पहुंचता है चाइना और शी जिनपिंग के कान में कुछ खुसर पुसर करता है कश्मीर के बारे में। अब मुझे बताओ, भारत को मां कहने वाले वो मादर जात कहां हैं? उनके चूतड़ों में दम क्यों नहीं है कि चीन का विरोध करें? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सुहागरात क्यों नहीं कर पा रहा? अरे भाई बताओ तो सही। China, Pakistan rake up Kashmir in joint statement after Sharif visit, term it leftover from history. Basically, Xi Jinping और शहबाज शरीफ ये 25 मई को खड़े होते हैं और कहते हैं कि जो कश्मीर वाला मामला है ये तो इतिहास का कुछ बचा कुचा मामला है जिसको खत्म कर देना चाहिए और ये होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उसके तहत होना चाहिए। मैं ये सोचता हूं कि एक तो पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है दोस्तों। अगर वो लोगों ने पढ़ लिया रेजोल्यूशन यूएन का कश्मीर के ऊपर जिसको लेके पाकिस्तानी इतना उछलते हैं, वो सबसे पहले बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसकी शर्तें हैं और ये शर्तें हम लोग कई बार मीडिया में, सोशल मीडिया में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं क्योंकि पढ़ी लिखी कौम नहीं है उनको बहुत दे कांट अंडरस्टैंड। बेसिक चीज वहां पे लिखी है कि साहब 3 उसमें स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि जो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका है, सबसे पहले पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार उस इलाके को खाली करे, खाली कर दे, वहां से निकल जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, फिर भारत अपनी फौज भेजे या अपनी ब्यूरोक्रेसी भेजे, अपनी पुलिस भेजे, इसके लिए कि मतलब वहां पे शांति बनी रहे। तीसरा जो लेवल है फिर उसके बाद, फर्स्ट और सेकंड के बाद तीसरा जो लेवल है, फिर कहते हैं कि प्लेबिसेट होगा। सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी फौजें वहां से निकालनी पड़ेंगी। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको पाकिस्तानियों को बोल बोल के थक गए, बुद्धि नहीं है ना, समझ में नहीं आता, छोटी छोटी चीजें इनको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। अच्छा, कितने सस्ते में, लुक एट दिस मैन्स फेस। ये ऐसा नहीं लगता कि गुलाम है, ये सरखरीद गुलाम है शी जिनपिंग का, हंसते हुए। अच्छा, ये बड़ा फातिहा बन के पाकिस्तान में आया है कि चलो मैंने शी जिनपिंग के मुंह से या चाइना के मुंह से मैंने कश्मीर के बारे में एक स्टेटमेंट, तो क्या हुआ? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि इससे तुम लोग इतने सस्ते में पाकिस्तानियों क्यों बिक जाते हो यार। एक तो बिकना ही गलत है खैर, लेकिन अगर बिकना भी है तो थोड़े बड़े अमाउंट के लिए बिको यार। छोटे छोटे 2-2 रुपए के लिए बिक जाते हो। चाइना ने बोल दिया, चाइना के बोलने से क्या हो रहा है? 10 बार बोले, एक माला पकड़ा देते हैं शी जिनपिंग के हाथ में, कश्मीर 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 पूरे दिन करता रहे। अच्छा, फिर क्या होगा? होगा क्या उससे? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, होगा क्या? होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन अपनी आवाम को, अपनी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए ये फील्ड मार्शल और ये प्रधानमंत्री दिन रात ये कश्मीर में ये कर दिया तो फिर कश्मीर का ऐसा हो जाएगा, कश्मीर का ले। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। ये पूरी की पूरी चीजें, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ब्रीफ्ड द चाइनीज साइड। क्या लेटेस्ट है डेवलपमेंट? क्या लेटेस्ट है? तुमने और भीख मांग ली आईएमएफ से, इससे और लेटेस्ट क्या है पाकिस्तान में? मैं तो डेली पाकिस्तान के अखबार पढ़ता हूं, कोई मुझे भी बता दे पाकिस्तानी कमेंट्स में लिख के कि मेजर साहब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तुम्हारा वही था जो पिछले साल था, और पिछले साल वही था जो उसके पिछले साल था। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएस, इसके अलावा होता क्या है पाकिस्तान में? और ये ऐसे वापस लौटेंगे पाकिस्तान के साथ बहुत कोई बड़ा मार्का मार दिया। सब झूठ, सब फ्रॉड, सब 2 नंबर। भारत ने रिजेक्ट कर दिया रेफरेंस टू जेएनके इन चाइना पाक स्टेटमेंट, और भारत ने एक औपचारिक बयान दे दिया है। और श्री रणधीर जायसवाल जी हैं, उन्होंने बोला कि इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स अनवारंटेड रेफरेंसेस। कहानी खत्म हो गई। तो ये देखिए साहब, वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, कहानी खत्म हो जाती है चीजें। लेकिन पाकिस्तानी कौम को लगता है कि बहुत बड़ा कोई वर्ल्ड कप जीत दिया हम लोगों ने, क्योंकि पढ़ी लिखी कौम नहीं है। ज्यादातर लोग पाकिस्तान में पढ़े नहीं है। लॉट ऑफ पीपल आर इलिटरेट इन पाकिस्तान, सो दे हैव नो क्लू, दे हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। शी जिनपिंग, अच्छा ये गए, शी जिनपिंग ने इनसे बोला होगा यार हमें ये काम करवाना है पाकिस्तान के अंदर, तुम एक काम करो, 2-3 हजार पाकिस्तानी फौजी हमारी सिक्योरिटी के लिए और लगाओ। कहना सर बिल्कुल लगा देंगे मालिक, जो आपका हुक्म है वो तो होना ही है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या तुम्हें फिर पैसे चाहिए? क्या पैसे तो चाहिए मालिक, लेकिन उसके अलावा अगर आप एक बार कश्मीर बोल देंगे तो मजा आ जाएगा। उसने बोला आ जाओ, बोल देता हूं। उसने बोल दिया। ये कश्मीर बोलने के लिए पाकिस्तान ने अपनी कौन सी जमीन का टुकड़ा हैंडओवर करा चाइना को, ये कोई पता लगा? ये पाकिस्तानी पता लगा सकता है अंदर से। इन्होंने अपनी पूरी खुदमुख्तारी बेच दी चीन को, अमेरिका को, यही चौंचलेबाजी करने के लिए कि कश्मीर के लिए ये बोल दिया और इसके लिए ये बोल दिया। होना जाना कुछ है नहीं। अब यहां पे दोस्तों ये लिंजी ग्राहम है, इन्होंने पहले भी बोला था पाकिस्तान के खिलाफ। ये कह रहा है मोर देन प्रॉब्लमैटिक यूएस सेनेटर ऑन पाकिस्तान्स रोल्स इन Iran peace talk. Republican Senator Lindsey Graham has once again questioned Pakistan's credibility as a mediator between the United States and Iran in ongoing ceasefire parley, pointing to Islamabad's long-standing hostility towards Israel and calling its role problematic. ये लिंजी ग्राहम है, बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, रिपब्लिकन हैं, ट्रम्प के बड़े क्लोज हैं। ये कहते हैं कि ये जो मीडिएटर वाला मामला पाकिस्तान का, कह रहा है फर्जीवाड़ा है पूरा,
पाकिस्तान इज अगेंस्ट इजराइल। अच्छा, पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता व्हाई दे आर अगेंस्ट इजराइल। उनको लगता है कि मजहब ने डिक्टेट करा है, इसलिए वी शुड बी अगेंस्ट इजराइल, और उसका पैलेस्टीन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये जो पूरी एंटी इजराइल की जो फीलिंग घूम रही है, उसमें जो पैलेस्टीन है ना, दैट इज अ मार्केटिंग स्टंट, दैट इज अ मार्केटिंग स्टंट। जब इजराइल एस्टैब्लिश हुआ था तब से, और आसपास ही साल भर के गैप में एस्टैब्लिश हुआ पाकिस्तान और इजराइल, पाकिस्तान ने तब से रिकॉग्नाइज नहीं करा। आप 67 के बाद नहीं करते। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और कोई मुझे चैलेंज करना चाहे मैं उससे बात कर सकता हूं। आई टेक अप एनी चैलेंज इन दिस रिगार्ड। द हेट्रेड फॉर इजराइल हैज गॉट नथिंग टू डू विद पैलेस्टीन। पैलेस्टीन इज एन एक्सक्यूज। दिस इज रिलीजियस हेट्रेड, दिस इज रिलीजियसली सैंक्शनड हेट्रेड। एनीवे, इसने बोला है कि एनिमोसिटी टुवर्ड्स जो उनका एक नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स इजराइल, वो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है। और उन्होंने ये भी बोला है कि ईरानी एयरक्राफ्ट जो थे, ईरानी जो जहाज थे, वो पाकिस्तान ने छुपा के रखे वहां पे, यानी कि हमसे भी गद्दारी करी। ये तो अमेरिकन को डे वन, ये डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं बात समझ में आती यार? वो गद्दार लोग हैं, वो किसी के सगे नहीं है। आसिम मुनीर किसका सगा है बताओ? शहबाज शरीफ किसका सगा है? चाइना ने कुछ पैसे दे दिए, उन्होंने ईरान के जहाज छुपा दिए। जहां ईरान के जहाज छुपा दिया, अगर अमेरिका पैसे देता, बोला मालिक यहां पे छुपे, मार दो बम, फिर कहते हैं अमेरिका ने बम मार दिया, हम क्या करें? ये दोनों तरफ से पैसे लेने वाले लोग हैं। As to the defense minister's comments about the Abraham Accord saying Pakistan would never join because they don't trust Israel, the clip may be a year old, but I fear the sentiment is fresh. In that regard, it is imperative that Pakistan give an answer now to President Trump's call to join the Abraham Accords. बात यह है कि जहां तक Abraham Accord ज्वाइन करने वाली बात है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था, पाकिस्तानी पैर पे गिर जाएंगे, ट्रंप के जूते पे अपना माथा रगड़ लेंगे। ये लोग Abraham Accords नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि जो इन्होंने पूरी कौम को रेडिकलाइज कर रखा है, ये 25 करोड़ रेडिकलाइज्ड, हाईली रेडिकलाइज्ड पाकिस्तानी, ये घरों से निकाल के सड़क पर घसीटेंगे लोगों को, अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया। और उन रेडिकलाइज्ड पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि तुम्हारी दुश्मनी क्या है इजराइल के साथ। उनको नहीं पता क्या इनकी कोई जंग हुई है इजराइल के साथ? नहीं, इनकी ट्रेड नहीं है, इनका कोई कनेक्शन है नहीं इजराइल के साथ। फिर इतनी खुजली क्यों है? मैं आपको यही बता रहा हूं ना कि जब दिमाग कम होता है आदमी का, तब वो ब्लैबर करता है, इनकोहेरेंट हो जाता है। ये पाकिस्तानियों के साथ यही हाल है। उनको डे वन से ये बताया गया है कि जो यहूदी है वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम अगर यहूदी पे हमला करोगे तो फिर तुम जन्नत जाओगे और तुम्हें हुरे मिलेंगे और पता नहीं XYZ। यही फिल्म इनके दिमाग में चल रही है। इट हैज गॉट नो बेसिक लॉजिक अटैच टू इट। तो इसने बोल दिया है कि साहब ये इनको बोलो कि एब्राहम अकॉर्ड्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, साफ सीधी बात बताएं। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान एड़ी चोटी का बल लगा देगा ना ज्वाइन करने के लिए। इसलिए नहीं कि उसको इजराइल से नफरत है, वो तो है, दैट इज अ गिवन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप लीडरशिप। वो इसलिए नहीं वो करना चाहते कि उनको इजराइल से नफरत है। सिंपल सी बात है कि इनका पाकिस्तान में रहना, आप कितनी भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर लो आसिम मुनीर को, अगर आसिम मुनीर ने एब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करे, राइट, तो ये और शहबाज शरीफ फिर उसके बाद पाकिस्तान में रह नहीं सकते। देयर फलाने की आंख फूट गई है, और वो फलाना आपको याद होगा जिस फलाने ने कहा था भाइयों बहनों ऐसा नहीं हो रहा है, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। हजरात, चीन भारत को लाल आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान हमें दुदकार रहा है, हमें हूल दे रहा है, और हमारी सरकार, मोदी सरकार, चाइना की लोलो पोचों में लगी हुई है। दो रिपोर्ट है, दोनों हिंदूवादी मीडिया के सोर्स से आपको दिखा दूंगा, छपी है हर जगह है, जहां नहीं छपी हमारी रिपोर्ट के बाद छपेगी। हुआ क्या है, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं, चीन के दौरे पर हैं, CPEC प्रोजेक्ट 2.0 को अप्रूवल मिल गया है। हजरात, जो इलाका हमारा था और बहुत पहले से इस पर विवाद था, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, वो इलाका पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ था, ठीक है, कश्मीर का इलाका कहलाता है। दोस्तों, भारत ने पहले ही हमेशा से इस पर विरोध जताया था। अब आपको बता दूं कि 1963 में पाकिस्तान ने चालाकी की कि वो विवादित इलाका चीन को सौंप दिया। अब जो CPEC प्रोजेक्ट है 2.0, उसके अंतर्गत वो जो भारत का विवादित इलाका है, जो हमारा इलाका था, जो चीन को पाकिस्तान ने सौंप दिया था 1963 में, उस विवादित इलाके में CPEC प्रोजेक्ट 2.0 के तहत वहां रोड बनाएगा चाइना रोड बनाएगा।
अब वो भारत के इलाके का है, विवादित है, और वो रोड भारत के इलाके से करीब है। पाकिस्तान और चाइना ये जो रोड बनाएंगे, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ऑब्वियसली चाइना करेगा, और इस रोड के जरिए पाकिस्तान और चाइना की जमीनी फौज की पहुंच भारत के करीब तक हो जाएगी। अब मुझे बताओ, भारत को मां कहने वाले वो मादर जात कहां हैं? उनके चूतड़ों में दम क्यों नहीं है कि चीन का विरोध करें? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सुहागरात क्यों नहीं कर पा रहा? अरे भाई बताओ तो सही, सारी बात छोड़ो, ये बताओ चाइना से तुम नॉर्मलाइजेशन क्यों कर रहे हो? यह है मोदी सरकार की हिंदूवादी नीतियों की औकात। सिर्फ भारत में हिंदू मुसलमान और विदेश नीति पूरी तरह से ठुकी पड़ी है। आगे की सुनो, एक तो यह रिपोर्ट थी, दूसरी क्या रिपोर्ट है ये रही आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान कश्मीर का मैटर उठा रहा है बार बार, तो पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाकर जम्मू कश्मीर पर चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और कहा कि यह इलाका विवादित है, यह मामला ऐतिहासिक है। अरे भाई क्या है ऐतिहासिक? चाइना इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट पाकिस्तान का साथ दे रहा है। भाई अगर इतिहास पे जा रहे हो तो इतिहास में तो पाकिस्तान भारत का है। भारत तो पाकिस्तान को अलग किया, वो इस दुनिया से अलग हो चुके हैं, आज परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं, तो भैया एक हो जाओ फिर। लेकिन कश्मीर के मामले में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, भारत का विदेश मंत्रालय भड़का नहीं, सिर्फ खारिज कर दिया। खारिज, ये ऐसे नहीं होता है। वो बजता रहता था पहले ऐसे ऐसे, जब उसकी सरकार नहीं थी, ऐसे नहीं होता है भाई बहनों, ये ऐसे हम एक के बदले 100 सर लाएंगे। और अब मुन्ना, अब हलक में कुछ फंस गया है।